ये दुर्भाग्यवश है कि लॉकडाउन हुआ है। कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन के लिए ये अनिवार्य भी है, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि जो एसेंशियल ज़रूरतें की चीज़ें हैं उससे जो भी कस्टमर्स हैं वंचित रह जा रहे हैं, पीड़ित हैं। बिजनेस पे तो इफेक्ट हो ही रहा है, लेकिन जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है। पैरामेडिकल लाइन है जो एसेंशियल हैं, अगर डॉक्टर मेडिसिन के लिए प्रिस्क्राइब करता है, अगर दवाई की दुकान बंद हो तो मेडिसिन मिलेगी नहीं और उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। वैसे ही आंख के दवाखाने से जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है तो आदमी को चश्मा बनाना अनिवार्य है, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है टेस्टिंग करने का। टेस्टिंग कराने के बाद जब चश्मा लेने के लिए आदमी आता है तो 2 घंटे जैसे टाइम दिया जा रहा है दुकान खुला रखने के लिए। कस्टमर वहाँ पे पहुँचे, उस टाइम वो चीज़ें सिलेक्ट करे, ग्लासेस सिलेक्ट करे और ऑर्डर दे, और इमीडिएटली उसको मिल नहीं सकता है। तो चश्मा अगर अर्जेंट से अर्जेंट भी बनाना हो तो 5 से 6 घंटा उसको बनाने के लिए लगता है। और ये खाली औपचारिकता के लिए कि अभी 2 घंटे के लिए खोलो और फिर बंद कर दो, ये मुझे लगता है कि बहुत नाइंसाफ़ी है ऑप्टिशियंस के साथ और ग्राहकों के साथ भी। जो पेशेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी बहुत दिक्कत वाली बात है, बहुत दूर दूर से उनको आना पड़ता है और आज आने जाने में भी बड़ी दिक्कतें होती हैं, कन्वीनियंस नहीं मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये एक एसेंशियल चीज़ है, लोगों के लिए अनिवार्य है। घर में बैठ के अगर कोई टीवी चालू है, अगर वो देख ही नहीं सकता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। बच्चा पढ़ना चाहता है, आज सब काम टीवी में हो रहा है, लैपटॉप में हो रहा है और मोबाइल में हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अब उसे दिखेगा नहीं तो वो कैसे पार्टिसिपेट करेगा, वो कैसे परफॉर्म करेगा, ये सोचने वाली बात है। आज अल्ट्रावायलेट रेज जो रेडिएशंस निकलते हैं उसके लिए स्पेशल यूवी प्रोटेक्शन लेंसेज हो गया है, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन वाले लेंसेज आ गए हैं, स्पेशल लेंसेज आ गए हैं, सब चीज़ अवेलेबल है। हम लोगों का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, इसलिए हम लोग आजकल इतनी जल्दी दे पाते हैं चीज़ें लोगों को। जो चीज़ के लिए 3-3 महीना लग जाता था उसको रिड्यूस करते करते महीना से 15 दिन, अब हम लोग उनको 8 घंटे के अंदर जो बेस्ट क्वालिटी के लेंसेज हैं वो अवेलेबल करा दे रहे हैं। सारे ऑपरेशंस को हम लोग यहाँ से मैन्युफैक्चर करके सप्लाई कर रहे हैं और वो इतने खुश हैं। कस्टमर्स को टाइम पे चीज़ मिल जा रही है, वो खुश हैं, दुकानदार खुश हैं। और सरकार का जो है आत्मनिर्भर वाला काम कि हाँ भाई स्वदेशी चीज़ें हो, इम्पोर्टेड चीज़ों की क्वालिटी में हम लोग यहीं पे बना के उनको दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है नागपुरियंस के लिए। एंड आई एम प्राउड ऑफ ऑल द ऑप्टिशियंस, दोज हु आर कोऑपरेटिंग विद अस and buying these products from us, and we are thankful to all of them. We are thankful to the government, they were supporting us, but suddenly ये 2 घंटे का जो उन्होंने कर दिया है इससे परेशानियां हो रही है। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, आग्रह करता हूं कि ये जो 2 घंटे का उन्होंने से बहुत कोऑपरेटिव हैं और पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और हमारी चीज़ों को गौर ज़रूर करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है उनके तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा, हमारे अनिल देशमुख जी से भी हमें पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सब नागपुर के हैं, शुरू से यहाँ रहते हैं, उन्हें हर चीज़ का ज्ञान है, आभास है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इनसे भी हमें पूरा सपोर्ट मिलेगा और ये हमारे जो तकलीफ़ें हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे और इसको जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे। एज ए प्रेसिडेंट ऑफ वेदर ऑप्टिकल एसोसिएशन हम लोग गए, राम जोशी जी जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, मेरे साथ मेरे सेक्रेटरी कृष्णा पांडे जी थे, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मुकेश आहूजा जी भी थे और मिस्टर प्रतीश बिसेन भी थे। हम चारों यहाँ पे कमिश्नर ऑफिस में गए थे। वहाँ निर्भय जैन असिस्टेंट कमिश्नर जी से भी हम लोग मिले हैं, राम जोशी असिस्टेंट कमिश्नर जी से भी मिले हैं। तो उन्होंने थोड़ी सी अपनी मजबूरियां बताई कि जो व्यवस्था हो रही है उसके अंतर्गत वो हम लोगों को पूरा क्लैरिफिकेशन दे नहीं सकते हैं क्योंकि मीटिंग्स हो रही हैं। तो फिर उन्होंने एडवाइस किया कि कमिश्नर जी जो राधा कृष्णन जी हैं
उनसे मिल लिया जाए। हम उनसे भी मिले, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाया कि हम लोग अभी मीटिंग के लिए जा रहे हैं और उसके अंदर जो निर्णय होगा हम ये पॉइंट्स को रखने की कोशिश करेंगे और वहाँ से जो भी निर्णय होता है हम आपको आगे बताएंगे। वहाँ से फिर हमें पता लगा कि सारा जो कंट्रोल है पुलिस कमिश्नर जी के हाथ में है और उनसे बिना मिले हमें कोई इसके अंदर राहत नहीं मिलने वाली है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि मंडे को पुलिस कमिश्नर जी से भी जाके उनसे मिल के अपनी जो याचना है हम उनको दें और इस प्रॉब्लम से उसको हल निकालने की कोशिश करें। हम मेयर साहब जो हैं हमारे दयाशंकर तिवारी जी, इन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। और उन्होंने इतने अच्छे से बताया कि हाँ भी ये जो लॉकडाउन हो रहा है कुछ जगह तो आपस में इनके कोऑर्डिनेशन नहीं है, कुछ लोगों में मतभेद है। मुझे ये लगता है कि ये चीज़ पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, आपस में सॉल्व करनी चाहिए और लोगों को जितना हो सके राहत देनी चाहिए, उसके वे आउट निकालने चाहिए। ये फाइंड आउट करें कि किस जगह ज़्यादा केसेस हैं, उस जगह को कंसंट्रेट करके वहाँ से कंट्रोल करें, ना कि पूरे नागपुर को, पूरे विदर्भ को आप लॉकडाउन करें। सारे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, सबकी राय लेनी चाहिए। मनमाने एक तरफा काम